नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान के पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए थे। राजस्थान के पटवारी के 2016 के एग्जाम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2016 में पूछे गए थे, पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें नदियों तथा उनके त्रिवेणी संगम को सुमेलित करना था, जिसमें बिगोद जो त्रिवेणी संगम है वो बनास, बेडच और मेनाल नदियों के संगम पर बना हुआ है। राजमहल जो संगम है वो बनास, डाई और खारी नदी के संगम पर बना हुआ है। रामेश्वर घाट है वो बनास, चंबल और सीप पर बना हुआ है। और बेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम है वो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो ये सारे सुमेलित थे, सारे सही थे। इसका आपको बता दें कि सभी सुमेलित हैं। बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर ये किस किस नदी पर बने हुए हैं, किस त्रिवेणी संगम पे, इसको सुमेलित करने का प्रश्न है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश को बांटा था, राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण किया था, उसको बांटना था। तो BWHW है जो शुष्क मरुस्थल से संबंधित है। AW जो दक्षिणी राजस्थान से संबंधित है। CWG जो उत्तरी राजस्थान से संबंधित है, ये गलत था। और अर्ध शुष्क मरुस्थल जो BSHW से संबंधित है, तो इसको बांटा गया है BSHW में। लेकिन CWG जो उत्तरी राजस्थान दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये CWG सही नहीं था। CWG की बात की जाए तो CWG है वो मानसूनी वर्षा क्षेत्र होता है। पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली का जो पूर्व भाग होता है वो CWG में बांटा गया है। बाकी ये सब सही है। AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश जो डूंगरपुर से संबंधित है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि के आधार पे जो क्षेत्र है उसको बांटा गया है। BSSW यानी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो अरावली से पश्चिम का जो क्षेत्र होता है, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़ जिलों का जो क्षेत्र होता है वो अरावली से पश्चिम का क्षेत्र BWHW। और BSHW जो अर्ध शुष्क मरुस्थल का क्षेत्र है वो बांटा गया था। तो CWG जो उत्तरी राजस्थान से संबंधित क्षेत्र है, इसमें ये गलत था, बाकी सब सही थे। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान की मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी के एग्जाम में। राजस्थान की मिट्टी से संबंधित जो 4 कथन दिए हुए हैं, जिसमें पहला था, थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा था, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। तीसरा था, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और चौथा, जो दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के चरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें 1 और 2 और 3 सही थे, चौथा ये गलत था। तो इसका ये सही है, 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर जो बिंदु थे वो सही है, चौथा बिंदु है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी जो खंड होता है वो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु खंड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के क्षेत्र और गायों की नस्लों को सुमेलित कीजिए। तो उत्तर पश्चिमी में राठी गायें होती है, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कांकरेज गायें होती है। और पश्चिम क्षेत्र में थारपारकर और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती में गिर गायें होती है। तो ये सारे सुमेलित है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंचाई परियोजना व जिलों को सुमेलित कीजिए। तो सिंचाई परियोजना और जिलों को सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो गागरीन सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ में, ताकली है वो कोटा में है, ल्यासी है वो बारां में है और चाकन है वो बूंदी में है। तो ये सारी सिंचाई परियोजना है, उसके अनुसार इनको सुमेलित करना था। तो ये सभी सुमेलित थे, सभी सही थे।
अगला क्वेश्चन था राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। तो राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग 79A जो किशनगढ़, नसीराबाद और अजमेर राजमार्ग से संबंधित है, वहां से होकर गुजरता है, एक ही जिले में संबंधित है और 38 किलोमीटर है वो इसकी जो राजमार्ग की लंबाई है। नेक्स्ट था खनिज व खनन क्षेत्र को सही से सुमेलित कीजिए। तो खनिज व खनन क्षेत्र को सही से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन ये भूगोल से पूछा गया था। सीसा जस्ता जो गुड्डा किशोरी दास में, टंगस्टन जो वालदा क्षेत्र में पाया जाता है, मैग्नीज जो लीलवानी क्षेत्र में होता है, तांबा जो कोल्हन क्षेत्र में होता है। तो सभी सुमेलित थे, सभी सही थे। नेक्स्ट था बोर्च गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था। तो इनका संबंध है वो कुषाण जाति से है और यह कनिंघम की ओर से बताया गया था, कनिंघम की ओर से ये जानकारी दी गई थी। कनिंघम कुक्र व स्मिथ राजपूतों को भारतीय न मानकर विदेशी मानते थे और कनिंघम है वो राजपूतों को यूची जाति का वंशज माना करते थे। तो इसी के आधार पे ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र निकला था जो 978 ईस्वी का था और उसके स्रोत के आधार पे बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चीरवा के शिलालेख के बारे में सत्य है। तो चीरवा का जो शिलालेख है उसके बारे में कुछ बिंदु दिए हुए थे, जिसमें ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया था। रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे और शिल्पी देहण थे, इसके मुख्य शिल्पी देहण थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख हुआ है तो ये गलत था, बाकी 1, 2, 3 और बिंदु सही थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख न होकर वागेश्वर वागेश्वरी की आराधना करने के बाद गुहिल वंशीय बाप्पा के जो वंशधर थे पद्मश्री, पद्म सिंह, जैतर सिंह और तेज सिंह की, समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है वो इसमें दिया गया है चीरवा के शिलालेख में, लेकिन अग्निकुंडों का जो वर्णन है वो नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। ये इजी क्वेश्चन था। बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा में है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त थी। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज है वो 5 कोशों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है। गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्णा अष्टमी को मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है गुड़ला त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन था रामानाथा और छज्जू तथा सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे। तो रामानाथा, छज्जू और सेपू है वो चित्रकला की जोधपुर शैली से संबंधित थे, जोधपुर शैली से संबंधित थे ये जो चित्रकार थे। नेक्स्ट था बड़वा ग्राम में कितने मोखिरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए थे। तो बड़वा ग्राम में 3 मोखिरी यूप अभिलेख है वो मिले थे और यह बड़वा ग्राम जो कोटा में है, एक छोटा सा गांव है बड़वा, जहां कोटा बिना सेक्शन से 5 मील दूर पर स्थित है। इस 3 यूप स्तंभ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे, इसकी लिपि है वो 3री शताब्दी ईसा की है, जिसमें त्रिराक्ष यज्ञों का उल्लेख है वो किया गया है, जिसमें बलवर्धन, सोमदेव तथा बल सिंह नामक 3 भाइयों ने यह संपादन किया है। नेक्स्ट था हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। तो हमीर ने मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। आपको बता दें कि जो हमीर है जिनको हट के बारे में जो प्रसिद्ध है, और उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति जो मीर मोहम्मद शाह था उसको रणथंभौर दुर्ग में इनके द्वारा शरण दी गई थी। नेक्स्ट है संप्रदाय और उनकी पीठ को सुमेलित कीजिए। जो राजस्थान के संत संप्रदाय है उनसे संबंधित प्रधान पीठ को सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पूछा गया था। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में, नवल संप्रदाय की जोधपुर में, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में थी और ये सभी के सभी सुमेलित थे। नेक्स्ट है 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था। तो ये बीकानेर रियासत में उस समय 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। 17 जुलाई 1946 को संपूर्ण बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था और ये समस्त कैदियों को रिहा किया जाए और रायसीनगर गोलीकांड की जांच करवाई जाए, यह प्रमुख मांग है वो उसमें रखी गई थी। नेक्स्ट था चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है। 1896 में अलीगढ़ के पिसाना ग्राम में जन्मे प्यारेलाल गुप्ता
जो नैनीताल में राज्य सेवा में कार्यरत थे और स्वामी सत्यदेव से प्रभावित होकर उन्होंने राज्य सेवा से त्यागपत्र दे दिया था और 1921 में वर्तमान झुंझुनू जिले में चिड़ावा नामक स्थान पर ही इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया था और वहीं से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था और लोगों में ये काफ़ी प्रसिद्ध थे, इसीलिए इनको चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, यह पुष्टि किसने की है, यह पुष्टि की और यह कथन किसका है। तो ये इतिहास में तात्या टोपे को जब फांसी दी गई थी तो ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए स्वीकृति किसने दी और पुष्टि किसने दी। तो ये कथन कैप्टन सावर्स का था, जो उस समय उदयपुर के जो कैप्टन सावर्स थे। बात की जाए, उनका कहना था कि ब्रिटिश राज्य का ये निवासी नहीं था, परंतु देशद्रोह का अपराध लगाना कहाँ तक न्यायोचित है, इन्होंने इनके संबंध में ये कथन कहा था तात्या टोपे के संबंध में। नेक्स्ट था, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया। तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था 1934 में। 7 मार्च 1932 को राज्य द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें नागरिकों में किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेने का आग्रह किया गया था और दंड के स्वरूप 6 माह का कारावास और जुर्माना राशि के लिए लगाई गई थी। लेकिन 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसमें नागरिकों पर भी अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो ये 1934 में जारी किया गया था। तो दोस्तों, ये थे पटवारी के 2016 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के जो पूछे गए थे पटवारी के 2016 के एग्ज़ाम में। तो आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।